अरे भाई फैंटम, भाई माफ कर दो यार, तुम्हारी शादी में नहीं आ सके। तो क्या ना, काम बहुत ज्यादा था, शहर के बाहर थे, फोन बंद था। और शादी हुई कैसी? काय की शादी है? शादी नहीं है हमारी। मतलब क्या बताएं यार तुमको, हम जो है रानी के चक्कर में ना, मतलब रानी से हम प्यार करते इसलिए हम मंडप छोड़ के उठ गए और बाद में रानी ने भी हमको लात मार दी, तो शादी नहीं हुई। अरे तो भैया तेरा दिमाग कहाँ चलाया तुमने? शादी क्यों नहीं कर ली और क्यों घूम रहे हो उस रनिया के पीछे? क्यों घूम रहे हो मतलब? प्यार करते हैं मुझसे, क्या बताएं भाई, लेकिन हमको जो है मंडप में एहसास हुआ जो बहुत प्यार करते हैं यार, रनिया से बहुत प्यार करते हैं, जी नहीं पाएंगे। पर एक साला है प्यार, ये प्यार के चक्कर में ना आधे मर्दों की जिंदगी बर्बाद होकर रखी है, हम बता रहे हैं तुम्हें। और एक गुरु ज्ञान सुन लो तुम हमसे, पत्नी वही अच्छी होती है जो दब के रहे, और जबान चलाती हुई औरत बिल्कुल अच्छी नहीं होती, कभी भी कट सकते हो, और कट गया तुम्हारा। समझा रहे तुम्हें, कब से समझा रहे, मत पड़ो उसके पीछे, मत पड़ो उसके पीछे, नहीं वहीं 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 जाओ। और भाई क्या चल रहा है? बढ़िया, चल चल। कैसे हो? और बता भाई क्या चल रहा है? ठीक है भाई। अमितवा को देख के तो नहीं लग रहा यार ठीक चल रहा है। भाई अभी अभी हमें ब्रेकिंग न्यूज मिली है कि भाई की शादी टूट गई है। मजे लोगे हमारे आप नहीं? पर एक बात बोले, अजय भाई की शादी में खाना बहुत अच्छा बना था, स्पेशली बनारस से मंगवाया था हमने। बाकी भाई इस बार का ही नहीं, पिछली बार का खाना भी बहुत अच्छा था। अमितवा एक बात बोले, अजय भाई तुम्हें बीवियां बहुत ही सुंदर मिली दोनों टाइम। ससुर जी है यार, ससुर जी हैं। एक काम करो, हम चलते हैं, तुम बैठ के मजे लो, फिर मिलते हैं बाद में। चलते हैं भाई, ध्यान रखना अपना, ठीक है? चलो। ओके भाई, ठीक है, ऐसा करते हो। या हेलो, ध्यान रखो उसका। बिल्कुल भाई बिल्कुल। चलो भाई अपन पीते हैं। अमित भाई एक बात बोले, बड़ी मालदार पार्टी फंसाई है अजय ने। बात बताओ यार। हाँ भाई बोलो। तुमने इसकी पहली पत्नी को देखा है क्या? कैसी दिखती है? अरे भाई गजब खूबसूरत है, लंबे लंबे बाल, गोरी गोरी सी हिरनी जैसी आंखें हैं, बड़ी छुई मुई सी, बड़ी खूबसूरत। हमने तो ध्यान ही नहीं रखा कि इसका नाम भी अजय है, और ये तो लक्ष्मी नगर में रहता है, और पर्ची पे तो कुछ आसे नाम था। नहीं, पर इसने भी अपनी पहली पत्नी को छोड़ा है। बगल में छोरा, गांव में ढिंडोरा तो नहीं हो गया हमारे साथ? लेकिन इससे पूछे कैसे यार, बुरा मान गया तो दारू नहीं पिलाएगा, फ्री की दारू पिलाता है। एक काम करते हैं, नानी को फोन करते हैं। सुना, हम क्या बोल रहे हैं? हमको थोड़ा अर्जेंट निकलना पड़ रहा है, ठीक है? तुम जो जरा संभाल लेना है। अब बोल अमितवा, मिली उसके खसम की खबर? हाँ, नहीं नहीं मतलब पता नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, कहीं मिलो हमको। हम मिलेंगे, पर कहाँ मिले, कहाँ आए? आप एक काम करो, हम आपको एड्रेस मैसेज कर रहे हैं, फटाफट घर से निकलो, ठीक है? हम भी पहुंच रहे हैं वहाँ पे, ठीक है ना? चलो बस संभाल लें। हाँ चलो भाई, मिलते हैं, बाय। हाँ बाय। इसको लेके जाना पड़ेगा महान महिला। ओ खुशिया, ये अम्मा जी। पूरक दे सब, चल बाहर जाते हैं, सैर सपाटे पे जा, और हाँ हमार पाकिट और चाबी लेके आ जा। जी अभी लाए हैं। सबका तो पता लगा के चल फटाफट है। इसी वक्त वो सैर सपाटा मतलब। चल ये अम्मा जी, ये चाबी और बटुआ दोनों है। जा जा। अच्छा, अमित भैया मुझे डबल क्रॉस कर रहे हैं, दादी के साथ सांठ गांठ कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं भी इन्हीं के पीछे चलती हूँ। पता तो करें आखिर चरनी का पति है कौन। अम्मा जी वो बगल में तो है। हाँ हाँ। अरे भाई का बताए, बेटा थोड़ा बैठ जाते हैं बाहर, का गर्मी है, का गर्मी है। सूरज देवता जो है ना, बस। अम्मा जी तो वही है।
पे। ये दोनों बैठ के दारू पी रहे थे, इसने ही सिर्फ उनको दारू पीना सिखाया है। अरे चाची जी, हम तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे। आप कुछ भी बोली जा रही हैं। हमारे पति ऐसे नहीं है, वो दारू को हाथ तक नहीं लगाते हैं। अच्छा, ए बिटिया, तू तो बड़े कार्यकर्ता की बेटी है ना? हाँ हाँ माँ जी, सही कह रहे हैं आप। हम सब होके आए हैं इसकी शादी में। हाँ, याद नहीं? हम आए थे तुम्हारी शादी में, आशीर्वाद दिया था। का धूमधाम से तुम्हारे पिता ने शादी की थी। तुम्हारी यार का जोड़ी लगती है तुम दोनों की, राम सीता की जोड़ी लगती है। तुझे याद नहीं? हमें तो बराबर याद है। उस दिन ही वो नास पिट्टी को रगवा घर ले आया था। दादी जी, आप लोग क्या बात कर रहे हैं? देखो, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको जो कहना आप साफ साफ कहिए ना। क्या क्या बात क्या है, आप बोलिए। नास पिट्टे सब कछु गुड़ गोबर कर दिया, एक काम ढंग से नहीं कर सकता। अरे ये तुम्हारा अम्मा की पार्टी का बहुत बड़ा कार्यकर्ता है, उसकी बेटी है। हम गए थे उसकी शादी में। इसका खसम है, कैसे चटनी का खसम हो सकता है? इसने ना दूसरी शादी की है, पहली बीवी को छोड़ के दूसरी शादी की। चक्कर आ रहे हैं बिटिया, ये गर्मी है ना, हिलाने चक्कर आ रहे। थोड़ा पानी ला के पिला दे। पानी पिला दे बिटिया, आए थे तेरी शादी में। है हमको याद है कि इसी ने ही शिवम को दारू पिलाई थी, इसी ने ही। अरे चाची जी, देखिए, हम अभी कह रहे हैं आपको कुछ गलतफहमी हुई है। हाँ, अभी हमें याद आया। हम शिवम, इनका क्या बेटा, हाँ, हम शिवम को समझा रहे थे कि देखो, दारू जो है ना वो अच्छी चीज नहीं है बिल्कुल भी। आपका घर खराब करती है, आपका सेहत खराब करती है, और अपने माँ बाप पे ध्यान दो, उनकी सेवा करो, उनका ध्यान रखो। हम तो ये समझा रहे थे, ये शायद गलत समझ गए हमने। तो तुम दारू के अड्डे पे जाते हो? हाँ। तो दारू भी पीते होंगे। देखो, मैं पापा को शिकायत कर दूंगी। मैं कोई अबला नारी बेचारी नहीं हूँ। तुम गए होंगे, मुझे पता है तुम गए होंगे। ए बिटिया, वो सब छोड़, हम तो सिर्फ ये पूछने आए थे। हमारे घर में एक प्रॉब्लम हो गई है। हमारे घर में एक लड़की आ गई, इतनी बेशरम नालायक लड़की है वो। उसके बारे में पूछताछ करनी थी। इसे जानते हो? कि बेशरम लड़की हमारे घर में आ गई है। इतनी बेशरम नालायक लड़की है। बोल रही थी कि उसका खसम अजय है। जी अम्मा जी, आरती हमारी पहली पत्नी थी। लेकिन सच कहें, ये पत्नी कहने लायक नहीं है। अरे नानी, हमको बोल रहे और भी बहुत कुछ बोल रही थी ना, वो सब बता दो। हाँ, बोली तो छोड़ो, काका कर रही है। देखो, जबरन हमारे पोते से शादी कर ली। शादी हो गई उसकी, दोबारा शादी कर ली उसने। और हमारे घर में बहू बन के बैठ गई है। पर इतनी नालायक बेशरम लड़की है, का बताए। हम तो सोचते हैं कि कछु हमें पता चल जाए तो उसे घर से निकाल दे। हैं? और तुम ठहरे इतने शरीफ लोग। शरीफ घर के लोग ना ही दारू पीते हैं ना ही पिलाते हैं। चाची जी, हम माफी मांगते हैं, सच में माफी मांगते हैं। और आज के बाद हम बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हमने सच में कुछ नहीं किया था। हम तो ए बेटा, तुम्हें इसके बारे में पता? ये बेशरम को कैसे हम रास्ते पे ले आए, बता। हम बताते हैं आपको इसके बारे में। ये जो है ना, ये 24 घंटा घर की खिड़की पे बैठकर हमेशा नीचे देखती थी। क्यों? लड़कों को। वो जो लड़के घूमते हैं ना नीचे, उन लड़कों को देखते थे। वो लड़के भी ऐसे ऊपर हमेशा देखते रहते थे। हमने देख लिया था 1-2 बार उसको। और यहां तक कि जब हम घर पे हुआ करते थे, तब भी वो ऐसे काम करती थी। अरे, उस लड़की के चक्कर में हमारे घर के सामने ना वो लड़कों का जमावड़ा लग जाया करता था। अरे क्या बताए दादी जी, हमको तो शर्म आया करती थी घर से बाहर निकलने में। मतलब जीना दुर्भर हो गया था हमारा। और एक चीज,
ये लड़की जो है ना, ये 1 नंबर की चरित्रहीन है। चरित्रहीन दादी जी। तुम ही जानती थी उसे? हाँ, ये आते थे हमारे पास रोते हुए। उसके कारनामे देख के इनके माता और पिता दोनों इनको छोड़ के चले गए। लो बेटा, एक बार फिर से आंखें चार करके देख लो, यही थी ना वो? अरे दादी जी, हम 100% सही कह रहे हैं। ये वही लड़की है। और शादी के बाद ऐसा नहीं है कि उसने हमारा पीछा छोड़ दिया। शादी के बाद वो बहुत बार यहाँ पे आई है। अब हमारे घर तो थोड़े दिन पहले ही आई। अम्मा जी थोड़े दिन पहले यहाँ भी आई थी। हमने इनसे साफ साफ कह दिया था, हम आत्महत्या कर लेते हैं और तुम रहो इस चरित्रहीन लड़की के साथ। अच्छा हुआ उस दिन मंडप छोड़ के रफू चक्कर हो गए हम, वरना हमारे गले पड़ जाती वो। कितनी बड़ी कैरेक्टरलेस लड़की है ये। शिवम भैया तो फंस ही गए। अब हम ही बोले जाएंगे या आप भी कुछ बताएंगे? अब हमने धमकी दिया उसको। हमने बोला कि हम अपने ऊपर और अपनी बीवी के ऊपर ना मिट्टी का तेल छिड़क के खुद को जला लेंगे। और यहाँ घर से निकालने के लिए उसको क्या क्या नहीं किया। हमने बोला, उसके हाथ पैर जोड़े हमने कि ठीक है भैया, जाओ हमारी जिंदगी से बाहर निकलो, हमें शांति दो थोड़ी सी। लेकिन नहीं। जी देखो देखो, कितनी मतलब खिलौना परपंच किया है हमारे नाक के नीचे ही चटनी ने। आपके नाक के नीचे परपंच किया। हमारा सोचिए, हम तो पति थे उसके भाई। और हमने कई बार पकड़ा है उसको तो ये लड़कों से बात करते हुए, और शक्ति दिखाई हमने। तो क्या किया उसने? वो जो आशिकी होंगे, वो नीचे जो घूमते हैं, उन सबको इकट्ठा किया और उनसे पिटवा दिया हमें। मोहल्ले में इतनी बेइज्जती हुई ना हमारी कि हमें मोहल्ला छोड़ना पड़ गया। और इतना सब कुछ होने के बाद भी हमने उसको बोला कि भैया देखो, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, एक काम करते हैं, ये जो कुछ भी हुआ है सबको भूल जाते हैं, नए सिरे से नई जिंदगी शुरू करते हैं हम। लेकिन नहीं, उसने वो भी नहीं सुना। उसको मानना ही नहीं था। तो क्या किया उसने? पता है वो क्या किया? हमारे हाथ में थमा दिया वो तलाक का कागज। करेगी, साइन करो इस पे। हमने बोला नहीं करेंगे, तुम रहो हमारे साथ। बोला नहीं, हम तो आजाद पंछी हैं, हमारा जहां मन करेगा हम वहां जाएंगे, हमारा जिससे मन करेगा हम उससे बात करेंगे। हमने मना कर दिया, हम नहीं साइन कर सकते, हम बहुत प्यार करते हैं आपसे। तो हमारे ऊपर केस कर दी। वो दहेज प्रताड़ना वाला जो केस होता है, हमारे ऊपर कर दिया उसने। कसम से लोटा भर के दूध चढ़ाएंगे शिव जी, आपने हमारी जिंदगी बचा ली। अब भैया हम सीधे साधे आदमी हैं, गांव के आदमी हैं, हमें क्या पता ये कोर्ट कचहरी के चक्कर क्या होते हैं। हमने चुपचाप साइन कर दिया। हम क्या करते? ये सब जो कुछ भी हादसा हुआ ना हमारे साथ, हम इतना टूट गए थे, हम अंदर से इतना खत्म हो गए थे कि हम ना मरना चाहते थे। हम आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे रास्ते में। वो तो भला हुआ इनके पिताजी का कि हमें रास्ते में मिल गए। वो हमें बिठाया, हमें समझाया कि भाई देखो, जिंदगी एक ही मिलती है, इसे जिंदगी को आराम से जियो, अच्छे से जियो, मर के क्या मिलेगा तुम्हें। हमने भी सोचा बात तो ठीक है, हम उसके लिए क्यों मरे। तो भला उनके पिताजी कि इनसे हमारी शादी करा दी। पर हम तो प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान हमारी जिंदगी से उसको निकाल दिया, बहुत अच्छा किया। हाँ हाँ, तुम तो खुश हो भाई, हमरे से बहू की खुशी की नैया तो डूब गई ना। चाची जी, हम कह रहे हैं आपको, आप अपने लड़के को ना उससे दूर रखिए। हम तो कहते हैं तलाक कीजिए उसका। आपकी बेटियां तो घर में होंगी ना? हाँ, अपनी बेटियों को उससे दूर रखिए। ग्रहण है वो, ग्रहण है, आपके घर पे लगेगा, आपको खत्म करेगा, आपके परिवार को खत्म करेगा। हेलो, दोनों मियाँ बीवी चले थे आत्महत्या करने। एक तो तुझे मिल गया तो तेरी जिंदगी संवर गई, और दूसरी हमारे रघुआ को मिली, हम सबकी जिंदगी बर्बाद करती। वो लड़की चरित्रहीन थी, चरित्रहीन है और चरित्रहीन रहेगी। अब तो इतनी बड़ी चरित्रहीन थी तो तुमने हमको काहे नहीं बताया है? हाँ, तो तुमने हमें बताया कि तुम उससे शादी करने के लिए जा रहे हो। तो तुम कहाँ गायब हो गए थे? फोन तक नहीं उठा रहे थे तुम। हाय गंगा मैया, मतलब तुम दोनों पहले से दोस्त हो हैं? और शिवम को नशे की आदत दिलाने में तुम्हारा भी बहुत बड़ा हाथ है अमित। तो तुम तीनों साथ में नशा कर सकते हो, लेकिन उस नशीली नागिन के बारे में तुम अपने दोस्तों को बता नहीं सकते थे। अरे चाची जी, हमें पता होता तो हम इसको बताते ना। भैया तुम इतने दिनों के बाद मिले हो आज हमें। हाँ, ये सब कुछ नाटक करने की जरूरत थी क्या?
तुम जब हमें मिले थे तो हमसे पूछ लिया होता ना, हम सब कुछ तुम्हें बता देते। इस तरह चोरी छुपे हमारा पीछा करते करते हमारे घर तक आने की क्या जरूरत थी तुम्हें? तुमसे कैसे पूछते, क्या पूछते? तुम्हारे क्या अतीत के बारे में बताओ, अपनी भूतपूर्व पत्नी के बारे में बताओ, उसके चरित्र के बारे में। अरे कैसे पूछते यार? है मर्यादा नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं होती है? ये भगवान अम्मा जी, ये लड़की अकेली है घर पे, वो कुलक्ष्मी पता नहीं काका सिखा रही हो कि कैसे संस्कार दे रही होगी हमारी लड़कियों को। चलो चलो अम्मा जी घर। हे भगवान, बहुत बहुत चक्कर आ रहे हैं। पानी पीजिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए, अब पानी पानी भर पानी में डूब मरे हैं, वही ठीक होगा। चलो घर अम्मा जी। अच्छा चलेंगे ना, हमको यहाँ जिंदगी थोड़ी बितानी है। चलो भाई, तुम दोनों खुश रहना है, अच्छा हुआ सब बता दिए। ठीक है अम्मा जी। चलो चलो जल्दी। ये लोग घर जा रहे हैं तो घर जाके जबरदस्त तमाशा होगा। मैं भी जानू, पहले अमित भैया से तो बात कर लो। भैया डबल क्रॉस कर रहे थे मुझे, मुझसे भी पैसे लिए, दादी से भी पैसे लिए, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो सिर्फ दादी को दी। मेरे पैसे वापस करो। पैसे वापस? वो क्या होता है? नहीं, और हमने कोई वो डबल कुछ नहीं किया, समझी? और हमने तुमको कितने फोन किए यार, तुम फोन नहीं उठाती, तुम्हारे फोन खराब है। फोन जाके सुधरवाओ सबसे पहले। और हमने नानी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। वो नानी तो एक नंबर की जासूस है, बड़े बड़े जासूस फेल है उनके सामने। उन्होंने खुद हमको फोन करके यहाँ बुलाया था। हाँ, ज्यादा झूठ मत बोलो, समझे? झूठ नहीं बोल रहे हैं हम, समझे? हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं, बकवास मत करो तुम। और हमारा एक उसूल है कि आई हुई लक्ष्मी जो है उसको वापस नहीं करते। ये तो कहा लक्ष्मी बुरा बन जाती है ना। और एक चीज हम तुम्हें बता देते कि ये लड़की जो है चरनी, ये चरित्रहीन थी, है और रहेगी। अब ये साबित करना है तो उसमें हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अब क्या साबित करेंगे? मैंने सोचा था मैं खुद धक्के मार के उसको घर से बाहर निकालूंगी, उसने मुझे निकलवाया था। सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। अब क्या होगा? अजय, मैं कह रही हूँ अगर आरती ने सब कुछ सच सच बता दिया कि हम लोग झूठ बोल रही हैं तो क्या होगा? देखो यार, वो सब लोग ना उससे पहले से ही उखड़े हुए हैं, वो उसकी बात तो मानने वाले हैं नहीं। और जितना मैंने उनका दिमाग धोया है ना अभी, मुझे लगता नहीं है कि वो उसकी बात सुनेंगे। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें हमारी बदनामी नहीं होनी चाहिए। और अगर तुम्हें पता है पापा तक ये बात पहुंच गई ना तो अच्छा नहीं होगा। यार तुम ये बात में अपने पापा के नाम से डराती क्यों रहती हो तुम मुझे? मैं डरा नहीं रही, मैं बस बता रही हूँ कि सिचुएशन बहुत खतरनाक है। और तुम्हें अंदाजा है वो बुढ़िया तुम्हारी फोटो खींच के ले गई है। फोटो खींच के ले गई है ना? कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा, मैं हूं ना यहाँ पे। अरे कोई है? कौशल्या चाची जी ने तेल मंगवाया था। जी जी हम आए। और उनसे कहिएगा पैसे भी अभी दे दें। सेठ जी ने कहा। जी हम लेकर आते। पैसे जल्दी देके ये तेल पकड़ लीजिए, हाथ दुख रहा है। अरे तो पकड़ा क्यों आया? नीचे रख दो ना फिर, हाथ दुख रहा है तो। नीचे नहीं रख सकते, इसमें से तेल टपक रहा है तो। अरे गुनगुन, ये लीजिए पैसे। अरे चरनी दीदी, आपने उसे पैसे क्यों दिए? वो लीक हो रहा था, जाके बोलो डब्बा चेंज करे। हाँ हाँ, जाओ बोलो जल्दी। नहीं, वो तो कुलक्षणी है तू।
बच्ची को वहां झूले पे डाल के लपटा झपटी में लगी हुई थी। दादी वो ना तो चुप कर, बड़ी आई वकील बनने हमेशा। दादी मेरी एक चुप बात। कर, गंगा जी की सौगंध खा रहे हैं, आज गंगा जी में काट के तुझे बहा देंगे। और तू कहती है यहाँ बच्ची की वजह से तंगी है? बच्ची को वहां छोड़ के ये सब करने में बैठ गई तू? शर्म नहीं आती का? एक नंबर की त्रिया चरित्र औरत है तू।